Hello everyone, this is Puna, and in this video we are going to see how to trace the curve. Let we take the first part here, or we can say that first method of curve tracing for parametric equation. There are three equations: parametric equation, polar equation, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. ओके, सो पहले हम पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए देखेंगे और फिर बाद दो टाइप्स देखेंगे. ठीक है. सो पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस है, राइट. X is equals to f of t and y is equals to g of t. These are the parametric equation. That means we have two function of third function. That means what we have: x is a function of t and y is also a function of t, right? So let x is equals to f of t and y is equals to g of t be the equation of the curve. So अगर हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो जो उसका कर्व हमें ट्रेस करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है. सो उस मेथड में फर्स्ट रूल हमारे पास है सिमेट्री अबाउट एक्सिस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि वो जो गिवन कर्व है वो एक्स एक्सिस के लिए सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस के लिए सिमेट्रिक है या ओरिजिन के लिए सिमेट्रिक है या अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है. ये सारे पॉइंट्स हमें चेक करने पड़ते हैं. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सिमेट्री अबाउट एक्सिस. सो फर्स्ट वी चेक सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस. मतलब अगर हमें सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस चेक करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? हमारा जो फंक्शन x है, हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल्स टू g ऑफ टी. अगर हमारा जो x ये फंक्शन इवन होगा, इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ इवन फंक्शन मतलब सपोज हमारे पास x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी है, राइट. सो जनरली हम पढ़ते हैं कि इवन फंक्शन हमारा क्या होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. ये दोनों सेम होने चाहिए, राइट. तो इस कंडीशन पे हमारे पास एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी आनी चाहिए. मतलब अगर t के जगह पे हम माइनस टी रिप्लेस करें फिर भी हमें ओरिजिनल फंक्शन मिलना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे है x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, राइट. दिस इज योर एफ ऑफ टी. तो हम चेक करते हैं ये फंक्शन इवन है कि ऑड है. तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस टी क्या होगा? माइनस टी का स्क्वायर. दैट मीन्स माइनस का स्क्वायर प्लस एंड टी का स्क्वायर टी. ये तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ टी. सो हमें क्या मिला यहाँ पे? एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी. Therefore, this x is an even function. सेम कंडीशन इसके लिए है. सेम फॉर ऑड फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? f ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टी आना चाहिए, राइट. सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे. फॉर एग्जांपल हमारे पास x है साइन टी, ठीक है. दैट मीन्स योर f ऑफ t इज व्हाट? साइन टी. सॉरी, f ऑफ t इज इक्वल टू साइन टी. अगर हम t की जगह पे माइनस टी रिप्लेस करते हैं, दिस इज f ऑफ माइनस टी, तो हमारे पास क्या मिला? f ऑफ माइनस टी, सॉरी साइन ऑफ माइनस टी. हमें पता है कि साइन या और फंक्शन, मतलब ये कैसे लिखा जाता है? साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ टी. दिस इज व्हाट? माइनस एफ ऑफ टी. एफ ऑफ टी का मतलब क्या है? साइन टी, और आगे माइनस है. तो हमें यहाँ पे क्या मिला? एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टी. दैट मीन जो ये एक्स फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू साइन टी, इज एन इवन फंक्शन, राइट. तो ऐसे होता है कि फर्स्ट हमारा फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए? यहाँ पे x even होना चाहिए and y should be odd function. Then we can say that curve is symmetrical about x axis. जो function even होगा, that means अगर x even होगा तो symmetry about x axis होगा, and अगर y even होगा तो symmetry about y axis होगा. Okay. तो then second rule है origin. इसका मतलब क्या है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा गिवन कर्व जो है वो कर्व ओरिजिन से पास होता है कि नहीं, ठीक है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास दो फंक्शंस है x एंड y. हम क्या करेंगे? आइदर x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और y इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे. अगर इनकेस हम x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें t की वैल्यू मिलेगी, राइट. हमारे पास ये फंक्शन है x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी. अगर हम ये x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, दैट मीन्स हमें मिलेगा जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ टी. तो हमें t की वैल्यू मिलेगी, और जो t की वैल्यू मिलेगी वो हम y में पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. अगर y की वैल्यू भी हमें जीरो मिलती है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें मिला है कि x इज इक्वल फॉर x इज इक्वल टू जीरो, y इज आल्सो जीरो. देन वी कैन से दैट द कर्व इज पासेस थ्रू द ओरिजिन, अदरवाइज नॉट. हम एग्जांपल देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी. नेक्स्ट हमारा जो रूल है, हमें फाइंड आउट करना है स्पेशल पॉइंट. स्पेशल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो कर्व है वो उसके लिए हमें टैंजेंट भी निकालना पड़ेगा, राइट. कहाँ पे कर्व स्मूथ है और कहाँ पे कर्व पे, ये भी निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें पहले उसके लिए स्पेशल पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है. तो स्पेशल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए
पैरामेट्रिक इक्वेशन में हमें यह फाइंड आउट करना पड़ता है dy अपॉन dx, राइट। और dy अपॉन dx कैसे फाइंड आउट करता है, y का डेरिवेटिव लेता है विथ रिस्पेक्ट टू t अपॉन x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, राइट। इसका जो भी आंसर होगा वो dy अपॉन dx होगा। सो उसके बाद हमारे पास सेकेंड स्टेप है, यार फाइंड द वैल्यू ऑफ t फॉर विच dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, dy upon dx is equals to infinity and dy is equal upon dx is equals to minus infinity। इससे हमें क्या पता चलता है, टैंजेंट का नेचर सब पता चलता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे dy अपॉन dx अगर इज इक्वल्स टू 0 आया तो हमारा जो टैंजेंट होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। अगर वो इन्फिनिटी आया तो वो जो भी टैंजेंट होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, टी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिसके लिए टी की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ये कुछ हमें कुछ ऐसा फंक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं, सपोज ये फंक्शन एच ऑफ टी है, ठीक है। कुछ तो फंक्शन आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो अगर हम टी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास 0 आएगा, और टी की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं कि हमारे हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। और फिर बाद में वो फाइंड आउट करने के बाद हमें वो t की वैल्यू x एंड y में पुट करके हमें x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मतलब हम 0 के लिए t फाइंड आउट करेंगे, इन्फिनिटी के लिए और माइनस इन्फिनिटी के लिए, और वो तीनों के लिए हमारे पास t की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। और वो तीन अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें x एंड y के भी अलग अलग तीन वैल्यूज मिलेगी, राइट। तो अगर हमें वो वैल्यूज मिलेगी तो उसके लिए हम टेबल भी फॉर्म करेंगे, वैल्यू ऑफ t, x, y एंड dy अपॉन dx, ओके। और बाद में हमें रीजन ऑफ एब्सेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। उसकी अगर हमें नहीं भी फाइंड आउट किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें कर्व से पता चल जाता है, एक पॉइंट लेके हम चेक कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स सी वन एग्जांपल हियर, देन यू कैन क्लियर ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। सो हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे, ट्रेस द कर्व ऑफ साइक्लॉइड x इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस साइन टी एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस टी। हमारे पास दो फंक्शन है, x इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस साइन टी एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस टी। सो हमारा फर्स्ट रूल क्या है, चेक सिमेट्री अबाउट द एक्सिस। सो फर्स्ट रूल हम चेक करते हैं, ठीक है। रूल फर्स्ट, सिमेट्री फर्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है कि नहीं, एंड देन चेक करेंगे वाई एक्सिस है कि नहीं। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस के लिए क्या कंडीशन थी, हमारा जो एक्स है वो इवन होना चाहिए एंड ऑड क्या होना चाहिए, सॉरी वाई ऑड होना चाहिए, राइट। सो उसके लिए हम चेक करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, हमारा एफ ऑफ टी है, राइट। और उसकी वैल्यू है a इंटू टी प्लस साइन टी। सो हमारे पास एफ ऑफ टी क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारा एफ ऑफ टी है, ठीक है। और ये जी ऑफ टी है, ऐसे हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए इंटू वन टी प्लस साइन टी। हमें क्या करना है, टी की जगह पे माइनस टी पुट करना है, तो हम पुट कर देते हैं ए इंटू माइनस टी प्लस साइन ऑफ माइनस टी, राइट। सो यहाँ पे हमें मिलेगा ए इंटू माइनस टी, साइन माइनस टी मीन्स वॉट, माइनस साइन टी। दोनों में माइनस साइन कॉमन है, वो हम बाहर लेंगे, सो माइनस ए। अगर साइन माइनस साइन अगर बाहर आ गया तो हमारे पास मिलेगा टी प्लस साइन टी। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, माइनस एफ ऑफ टी, राइट। ये वैल्यू एफ ऑफ टी की है, तो हमें यहाँ पे मिला एफ ऑफ माइनस टी, राइट। एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस एफ ऑफ टी मिला, राइट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो x क्या होगा, हमारा ऑड होगा। हियर x इज एन ऑड फंक्शन, राइट। तो सिमेट्री ऑब्वियसली तो क्या सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस होगा नहीं, क्योंकि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस कब होता है, जब वो एक्स इवन होता है, राइट। तो लेट्स सी फॉर दी वाई, ठीक है। सो वाई इवन है कि ऑड है, हम चेक कर लेते हैं। सो वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस टी। दैट मीन्स ये हमारा जी ऑफ टी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। टी की जगह पे माइनस टी पुट करेंगे, ए इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस टी। तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस cos माइनस टी इज व्हाट, cos टी। तो ये हमें सेम g ऑफ टी मिला, दैट मीन g ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू g ऑफ टी मिला।
इसका मतलब क्या है कि दिस y इज एन ऑड फंक्शन। देखो, अगर हमारा x ऑड है और y इवन है, तो जो इवन होगा उसके लिए हम सिमेट्री बोल सकते हैं। देयरफॉर गिवन कर्व इज given curve is symmetrical about y-axis. Symmetrical about y-axis. राइट। सो हमें पता चला, देखो अगर हमारे पास ये ग्राफ है तो जितना हमारा ग्राफ ऊपर होगा, सॉरी, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स वाई एक्सिस है ना, आई एम रियली सॉरी यार, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, तो जितना हमारा ग्राफ इस साइड पे होगा उतना ही ग्राफ हमारा इस साइड पे होगा, राइट, क्योंकि हमारा सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, ओके, एक्स एक्सिस नहीं है। तो फिर बाद में हम चेक करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, ओरिजिन रूल सेकेंड, ओरिजिन, राइट। उसके लिए हमारे पास गिवन इक्वेशंस है, x इंटू एक्स इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी एंड y इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस कॉस टी। तो हम क्या करेंगे, एक तो x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, t की वैल्यू निकालो, y पे पुट कर दो, या फिर y इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, t की वैल्यू निकालो और x में पुट कर दो, ठीक है। अगर हम y इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, ठीक है, तो y इज इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जीरो इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस कॉस टी। ए तो जीरो है ही नहीं, तो हमारे पास क्या मिला, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से एक तो जीरो होना चाहिए, तो हम कंसिडर कर लेते हैं वन प्लस कॉस टी इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कॉस टी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस वन। देयरफॉर टी इज इक्वल टू व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन का क्या मतलब होता है, टी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, टी इज इक्वल टू, या फिर कॉस टी की माइनस वन वैल्यू कब होगी, जब हमारा, दैट मीन्स व्हाट, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन कब होता है, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पाई होगी, राइट, प्लस माइनस पाई होगी, या फिर थ्री पाई होगी, फाइव पाई होगी, राइट, सेवन पाई होगी एंड सो, राइट, ये वैल्यूज हमारे पास होंगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो ये थ्री पाई फाइव पाई एंड सो ऑन, ये क्या हमारे अबो 360 हो गए, तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे, जो 360 के अंडर है या फिर 360 है, ठीक है, तो वो कंसिडर कर लेंगे। तो थीटा की वैल्यू हम क्या, या यानी टी की वैल्यू हम क्या कंसिडर कर लेंगे, पाई कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टी की वैल्यू मिला, क्या क्या मिली हमें, पाई मिली, माइनस पाई भी आ सकती है, ठीक है, दोनों में से कौन सा भी कंसिडर कर लो, हमें सिर्फ वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो आता है कि नहीं वो चेक करना है, ठीक है, ये भी कंसिडर कर सकते हो आप, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई के लिए हमारा कॉस थीटा जो जो भी है वो, नहीं माइनस पाई के लिए नहीं होगा, क्योंकि हाँ हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो थीटा ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी, कॉस ऑफ माइनस पाई होगा कॉस पाई, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, सो दोनों के लिए क्या होगा, तो हम एक ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू पाई। तो ये हमें जो टी की वैल्यू मिली है वो हम एक्स में अब पुट करेंगे। तो एक्स में पुट करने के बाद देखो ए इंटू टी प्लस साइन टी, ठीक है, तो हम एक्स में पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, पाई प्लस साइन पाई। टी की जगह पे हम साइन पाई पाई पुट करेंगे, तो साइन पाई तो जीरो होता है, तो हमें यहाँ पे मिला ए पाई। एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, ए पाई मिला। ए पाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स हमारा जो एक्स एंड वाई is not, this is what a pi into zero and zero which is not equals to zero zero, that means हमारा जो कर्व है is not passes through the origin, okay, हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास नहीं होगा, राइट। तो हम ये तो पता चल गया, तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है, फाइंड स्पेशल पॉइंट्स। तो स्पेशल पॉइंट्स के लिए हम फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx, राइट। सो हमारा जो x है वो है a इंटू टी प्लस साइन टी, वो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए टी प्लस, या फिर ऐसे ही लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y इज इक्वल टू हमारे पास है a इंटू वन प्लस कॉस टी। सो dy अपॉन dx के लिए हमें क्या निकलना पड़ेगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ठीक है। सो देखो ये हमारे पास y है, इसका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव क्या होगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा a
कॉस टी, ए इंटू ए कॉस टी। ए का डेरिवेटिव तो जीरो आएगा, ए कॉस टी का डेरिवेटिव होगा माइनस ए साइन टी। ए कांस्टेंट है और कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, ठीक है। एंड dx अपॉन dt इसका क्या होगा, ए तो हमारा कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, टी का डेरिवेटिव होगा वन प्लस एंड साइन टी का डेरिवेटिव होगा कॉस टी, राइट। सो यहाँ पे देखो ए तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे मिला हमें माइनस साइन टी अपॉन वन प्लस कॉस टी। हमें टी की वैल्यू निकालनी है तो हम ये इसे कन्वर्ट कर लेते एक सिंगल वैल्यू में, ठीक है। तो साइन टी का मतलब क्या होता है, हमारे पास साइन टी का मतलब होता है टू इंटू साइन टी अपॉन टू कॉस टी अपॉन टू। साइन थीटा का मतलब है साइन थीटा बाय टू एंड इंटू कॉस थीटा बाय टू, एंड वन प्लस कॉस टी का मतलब है टू कॉस स्क्वायर टी बाय टू। ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे टू टू विल गेट कैंसल, दिस कॉस टी अपॉन टू एंड दिस वन कॉस टी अपॉन टू विल गेट कैंसल। यहाँ पे हमें मिला माइनस साइन ऑफ टी अपॉन टू अपॉन कॉस ऑफ टी अपॉन टू, ठीक है। एंड हमें पता है कि साइन अपॉन क्या कॉस क्या होता है, टैन होता है, ये माइनस साइन कंपलसरी है, टैन ऑफ टी अपॉन टू। ये हमें मिला, क्या मिला हमें, डीवाई अपॉन डी एक्स, what dy upon dx is equals to minus tan of t upon 2, ये वैल्यू हमें मिली, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, t की कौन से वैल्यू के लिए हमारा dy अपॉन dx क्या होगा, जीरो होगा। सो हम फर्स्ट लेते हैं dy अपॉन dx हमारा जीरो कब होगा, ठीक है, जब हमारा जो है माइनस tan ऑफ t अपॉन टू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, ये हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ओके। सो दैट मीन्स व्हाट, tan ऑफ t अपॉन t इज इक्वल्स टू जीरो। सो tan के कौन से एंगल के लिए हमारा जो कौन सा एंगल होगा उसके लिए उसकी वैल्यू जीरो होगी, राइट। हमें पता है कि tan जीरो इज जीरो, दैट मीन्स अगर t अपॉन टू इज इक्वल्स टू जीरो होगा तो tan जीरो क्या होगा, हमारा जीरो ही होगा। दैट मीन्स t की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। दैट मीन्स t की वैल्यू जीरो जब होगी तब dy अपॉन dx भी हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, राइट। नेक्स्ट वन, dy अपॉन dx हमें माइनस इंफिनिटी कब मिलेगा, दैट मीन्स माइनस tan ऑफ t अपॉन टू हमें माइनस इंफिनिटी कब मिलेगा, जब tan ऑफ, देखो माइनस माइनस प्लस होगा, इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। सो tan के कौन से थीटा के लिए हमारे पास कौन थीटा की कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमें tan थीटा की वैल्यू इंफिनिटी मिलेगी, राइट। तो कौन सी वैल्यू यहाँ पे होगी, हमें पता है कि tan पाई बाय टू इज इंफिनिटी, राइट। tan पाई बाय टू इज इंफिनिटी, दैट मीन्स t अपॉन टू की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पाई बाय टू। दैट मीन्स दिस टू टू विल गेट कैंसल, यहाँ पे t की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पाई मिलेगी, राइट। टी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे पाई मिलेगी। और हम फिर चेक करेंगे डीवाई अपॉन डेक्स हमारा इन्फिनिटी कब होगा, जब ये tan माइनस tan t बाई टू इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। दैट मीन्स व्हाट, tan t बाई टू इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस साइन यहाँ पे चला जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स t बाई टू की वैल्यू हमें tan थीटा के कौन से वैल्यू के लिए माइनस इंफिनिटी मिलता है, माइनस पाई बाय टू के लिए, राइट। दैट मीन्स टी इज इक्वल टू हमें क्या मिला, माइनस पाई मिला, ओके। मतलब हमारे पास देखो, अगर टेबल ड्रॉ करते हैं टी एक्स वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वैल्यूज टी की वैल्यूज हमें मिली, क्या मिली, यहाँ पे जीरो मिली, पाई मिली एंड माइनस पाई मिली, ठीक है। तो और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है। एंड पाई के लिए हमें क्या वैल्यू मिली थी यहाँ पे, पाई के लिए माइनस इंफिनिटी था, और माइनस पाई के लिए, माइनस पाई के लिए हमारे पास क्या था, इंफिनिटी था, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ओके। यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इस t के वैल्यूज के लिए हमें x एंड y के वैल्यूज टेबल निकालना है, y के वैल्यूज निकालना है, राइट। देखो हमारे पास x है a इंटू टी प्लस साइन टी, ठीक है। पहले हम x की वैल्यूज निकाल लेते हैं t के लिए, अगर t हम जीरो पुट करते, जीरो पुट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो, साइन जीरो इज जीरो, x की वैल्यू जीरो मिलेगी, राइट।
एंड यहाँ पे y लिखती हूँ मैं, y इज इक्वल टू a इंटू 1 + cos t। अगर t की वैल्यू पे हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे हम मिलेगा a इंटू cos 0। cos 0 इज, देखो cos 0, दैट मीन्स a इंटू 1 + 1, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, 1 + 1 इज 2, दैट मीन्स 2a। y की वैल्यू हमें मिलेगी 2a। ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर हम पाई पुट करते हैं t की जगह पे, तो t की जगह पे हम पाई पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पाई प्लस साइन पाई। हमें पता है कि ये क्या मिलेगा, ए पाई, यानी साइन पाई इज व्हाट, 0। तो x की वैल्यू हमें मिली, यहाँ पे मिलेगी पाई के लिए ए पाई। ओके। एंड y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, a इंटू 1 + cos पाई, राइट। सो a इंटू 1, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये हमें 0 मिला, y की वैल्यू मिली 0। नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे, माइनस पाई, t की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, माइनस पाई पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिलेगी a इंटू -पाई प्लस साइन ऑफ -पाई। ओके। तो ये a इंटू -पाई एंड माइनस साइन -पाई इज माइनस साइन पाई, तो यहाँ पे मिलेगा हमें -a पाई और साइन पाई इज 0, तो ये मिला हमें -पाई। ओके। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, तो यहाँ पे -पाई मिलेगा, a इंटू 1 + cos -पाई इज cos पाई। ओके। एंड cos पाई इज -1, सो a इंटू 1 - 1, ये यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, राइट। तो हमें ये प्रॉपर टेबल मिला, t की वैल्यू जो है 0, पाई एंड -पाई, हर पैरामेट्रिक इक्वेशन में हमें यही करना है। ठीक है। हम एक एग्जांपल्स लेंगे अगले वीडियो में, तो आपका पिक्चर जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें क्या मिला, t की वैल्यू 0, पाई, -पाई, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमें dy/dx की वैल्यू चेक करना है। ठीक है। जहां पे इंफिनिटी या फिर -इंफिनिटी होगा वहां पे कस्प होगा, और जहां पे dy/dx मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2a, इस पॉइंट के लिए हमें dy/dx क्या मिल रहा है, 0, यहाँ पे स्मूथ कर्व होगा इस पॉइंट में। मतलब इस पॉइंट पे हमें स्मूथ कर्व मिलेगा एंड इस दोनों पॉइंट पे हमें कस मिले, मतलब इस टाइप का कुछ होगा। ठीक है, ऐसे, या फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, राइट। तो और 0, इस पॉइंट पे हमें स्मूथ कर्व मिलेगा। ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो रीजन ऑफ एब्सेंस है, रूल 5, रीजन ऑफ एब्सेंस, रीजन ऑफ एब्सेंस। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो, जिस फंक्शन पे, मतलब जिस एक्सिस पे कर्व सिमेट्रिकल है वो इक्वेशन हम लेंगे। हमारे पास दो इक्वेशंस है, x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी, राइट, एंड y इज इक्वल टू है हमारे पास a इंटू 1 + cos t, राइट। सो हमें क्या मिला, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, तो हम ये y एक्सिस का जो y का इक्वेशन है वो कंसिडर कर लेंगे, y इज इक्वल टू a इंटू 1 + cos t। ओके। देखो, y का जो इक्वेशन है हमें पता है कि 1 + cos t का मतलब क्या है, 1 + cos t मीन्स व्हाट, यहाँ पे 2a cos² अपॉन t/2। ऐसे मैंने क्यों लिखा, देखो 1 + cos t का मतलब क्या है, 2 cos² t/2, राइट। a यहाँ पे इसके साथ में है तो इसलिए मैंने साथ में ले लिया, तो इसका मतलब क्या मिला, 2a² cos² t/2, ये y का मतलब मिला। ठीक है। रीजन ऑफ एब्सेंस मतलब y में, देखो यहाँ पे हमारा जो एक्सिस होगा ये ऐसे होगा, राइट। हमारा ग्राफ इससे सिमेट्रिक, मतलब जितना इधर होगा उतना इधर होगा, राइट। तो हमें चेक करना है कि हमारा जो कुछ कर्व है वो ऊपर के साइड पे है या नीचे के साइड पे, राइट। जहां पे y की वैल्यू, जिस पॉइंट के लिए y की वैल्यू हमें इमेजिनरी मिलती है वहां कर्व एग्जिस्ट नहीं मिलता, नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी यहाँ पे जो cos² की वैल्यू मिलेगी हमें, cos² ऑफ, हमें क्या t की वैल्यू निकालनी है तो हम t के लिए यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, cos² t/2 इज इक्वल टू क्या मिला, y/2a²। तो cos की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, t/2। ओके। t/2 क्या मिलेगा, √y/a इंटू √2। ठीक है। क्या मिला हमें यहाँ पे, a² है ना यहाँ, सॉरी a² नहीं है, a है सिर्फ, ये a है। 2a होगा ना, राइट। तो cos t, मैं अगला पेज लेती हूँ, cos² t/2 हमें क्या मिला, y/2a।
तो कॉस की वैल्यू क्या क्या मिलेगी हमें, t/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y/2 है। देखो ये हुआ हमारा 0। अतः यहाँ पे जो हमारा ओरिजिन ओरिजिन के ऊपर के हम y की कौन सी t की कौन सी भी वैल्यू डालें, ठीक है। यहाँ पे जो है ये रीजन कौन सा है हमारा, y इज ग्रेटर देन 0, और ये हमारा जो रीजन है y इज लेस देन 0, राइट। तो y की अगर वैल्यू निगेटिव होगी, यहाँ पे अगर y की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये ऑब्वियसली इमेजिनरी इंटू समथिंग मिलेगा। तो 0 के नीचे के लिए मतलब y के इस सारे पॉइंट्स के लिए हमारा जो कॉस ऑफ t/2 होगा वो निगेटिव होगा, सॉरी इमेजिनरी होगा। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस रीजन पे पूरे रीजन पे हमारे पास कर्व एग्जिस्ट नहीं होगा, दैट मीन्स y की निगेटिव वैल्यू के लिए हमें कर्व एग्जिस्ट नहीं होगा, राइट। तो हमारा जो कर्व जो होगा वो कहाँ पे होगा, पूरे ऊपर के साइड पे होगा, ठीक है। सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है लेकिन इस रीजन पे होगा, राइट। तब निकालते हैं कैसे होगा ये कर्व जो है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि दैट इज फॉर y इज लेस देन 0 देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए रियल वैल्यू देयरफॉर इस रीजन पे हमें कर्व एग्जिस्ट नहीं होगी, राइट। और y इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमें कर्व मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ निकालते हैं हम, ओके। हमारा जो ग्राफ होगा इस टाइप, राइट। ये रफ कर देती हूँ मैं, देखो। हाँ, तो हमें पहले तो स्पेशल पॉइंट्स मिले वो ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास स्पेशल पॉइंट्स कौन से हैं, देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर हमारा a होगा यहाँ पे 2a होगा y, ओके। ये हमारा 2a हो गया। सेकेंड वैल्यूज कौन सी है स्पेशल, x की वैल्यू a पाई एंड नंतर सॉरी बाद में y की वैल्यू 0। x की वैल्यू हमारे क्या हमारे पास है a पाई, यहाँ पे a पाई होगा, राइट। एंड y की वैल्यू यहाँ पे 0, दैट मीन्स ये पॉइंट कौन सा हुआ a पाई। एंड ये जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0 है ना, 0 2a, ऐसा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सा पॉइंट है हमारे पास, -a पाई एंड 0। x की वैल्यू है हमारे पास -a पाई, दैट मीन्स यहाँ पे एग्जिस्ट होगा -a पाई, एंड y की वैल्यू है 0। ये पॉइंट्स मिले, ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, राइट। तो देखो हमारे पास इस पॉइंट के लिए फर्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो पॉइंट है फर्स्ट a to a, उसके लिए हमारा dy/dx क्या है, 0 है, राइट। अगर इस पॉइंट के लिए हमारे पास 0 to a के लिए हमारे पास यहाँ पे dy/dx क्या है, 0 है। दैट मीन जो जो भी इस पॉइंट से हमारा जो भी लाइन जाएगा वो कैसा होगा, इस पॉइंट पे हमारे पास स्मूथ कर्व होगा। दैट मीन देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कौन से वाले लू, यहाँ अगर हमारे पास dy/dx 0 होगा तो हमारा जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ये मैंने पहले ही बोल दिया। अगर हमारे पास, फिर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे dy/dx अगर 0 होगा तो पैरेलल टू x एक्सिस है, ओके। अगर हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू इंफिनिटी या फिर -इंफिनिटी हुआ तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, ठीक है। ये हमारे टेंजेंट का नेचर होता है, ये ध्यान में रखना है। तो हमारे पास क्या मिला यहाँ पे, dy/dx क्या होगा, 0 मिला ना, यहाँ पे 0 मिला इस पॉइंट पे, 0 to a के लिए हमारे पास dy/dx क्या मिला, यहाँ पे देखो ध्यान से, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2a के लिए हमारे पास dy/dx 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टैंजेंट है इस t के लिए, ठीक है, वो हमें क्या मिला, पैरेलल टू x एक्सिस मिला, और वो कहाँ से जाता है, इस पॉइंट से। दैट मीन्स इस पॉइंट पे जो भी कर्व होगा वो स्मूथ कर्व होगा, दैट मीन्स यहाँ पे देखो ऐसे होगा स्मूथ कर्व, राइट। क्योंकि ये 0 है dy/dx, तो यहाँ पे स्मूथ कर्व होगा। ये तो क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास कौन सा, a 0, उस पे हमारे पास -इंफिनिटी है, क्या है, -इंफिनिटी। तो जो कोई टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस -a। एंड ऑल्सो यहाँ पे a पाई के लिए भी हमारे पास इंफिनिटी मिला है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
ये एक्चुअली डॉट से ड्रॉ करते हैं, लेकिन मैं आपको अलग कलर से, क्योंकि ये जो टेंजेंट होते हैं ना, एक मिनट, वो कर्व का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ ये दिखाने के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ता है, ये इसलिए डॉट से दिखाते हैं। एंड यहाँ पे अलग सा ड्रॉ करते हैं, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी हुआ ये। ओके, ये क्या है हमारा, फॉर टी इज इक्वल्स टू पाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी मिला इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। यानी हमारा फॉर टी इज इक्वल्स टू माइनस पाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, इन्फिनिटी मिला, राइट, ये वाला। और ये जो है कौन सा, ये हमें क्या है, क्या मिला यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 मिला, राइट। तो देखो यहाँ पे इंफिनिटी मिला था हमें, ओके, यहाँ पे इंफिनिटी मिला था, इस पॉइंट पे इंफिनिटी मिला, तो यहाँ पे कर्व होगा, कर्व होगा मतलब ये इस तरह होगा, ये इस तरह, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये कॉर्नर्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों ये पूरा कर्व ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें ये ऐसे मिलेगा। यहाँ पे कॉर्नर नहीं है, ठीक से ड्रॉ करती हूँ मैं, यहाँ पे स्मूथ कर्व होगा ऐसे, ऐसे वाला। तो ये आप ऊपर ले जा सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ तक रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका गिवन कर्व हुआ, राइट। इतना इजी एग्जांपल है, आपको सिर्फ ये 5 रूल सिर्फ इस मेथड से जाना है, अलग मेथड आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये सारे पॉइंट्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं अगला एक एग्जांपल लेके आऊंगी, उससे आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन के जो इक्वेशंस है या फिर कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक है, हम रुकते हैं यहाँ पे।